नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह व चाय वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के प्रादेशिक कार्यालय काकादेव कानपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर संगठन द्वारा उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकारों को सम्मानित किया गया तथा राष्ट्रीय प्रेस दिवस की यादगार में कार्यालय के बाहर चौराहे पर चाय वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.डी. शर्मा द्वारा सर्वप्रथम पत्रकार पुरोधा स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकारों, पदाधिकारियों व सदस्यों ने क्रमशः पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात सभी पत्रकारों को प्रमाण पत्र व माल्यार्पण करते हुए सम्मानित किया गया और कार्यालय के बाहर चाय वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.डी. शर्मा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना और प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मानित करने हेतु समर्पित है। वर्ष 1956 में पहले प्रेस आयोग ने पत्रकारिता में नैतिकता और जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए एक वैधानिक निकाय स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसका उद्देश्य प्रेस समुदाय और समाज के बीच संवाद स्थापित करना और विवादों में मध्यस्थता करना था। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। परिषद ने औपचारिक रूप से 16 नवंबर 1966 से अपना कार्य प्रारंभ किया, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता के योगदान और आज़ादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा व प्रेस की भूमिका को याद दिलाता है। ये दिन प्रेस को जिम्मेदार, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने का आह्वान करता है। इसके साथ ही सभी मीडिया संस्थानों को इस महापर्व को मनाने व पत्रकार समाज को उनके इतिहास व उद्देश्य को जानने के लिए इस पर्व को प्रमुखता से मनाना व विचार विमर्श करके स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता की जानकारी हेतु कार्यक्रम आयोजित करना सभी का कर्तव्य है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को रेखांकित करता है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, जो जनता को शिक्षित करने, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न विचारों को मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्र प्रेस सरकार और अन्य संस्थानों को जवाबदेह ठहराकर सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसीलिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारिता के इस ऐतिहासिक दिन को बेहतर बनाने व पत्रकारों एवं समाचार संस्थानों में रुचि पैदा करने हेतु इस महापर्व को यादगार बनाकर उसके कर्तव्य व स्वतंत्रता की याद दिलाता है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा सैकड़ों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.डी. शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी, प्रदेश महामंत्री ठाकुर अंजलि सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, मंडल मंत्री पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष अमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष के द्विवेदी, जिला महामंत्री मोहम्मद जुनेद, वरदान फाउंडेशन प्रमुख कृष्ण शर्मा, खुलासा कानपुर संपादक संजय शर्मा, नगर संवाद ब्यूरो प्रमुख विजय कुमार, दीक्षाली प्रवाह संपादक अनंत त्रिवेदी के साथ साथ नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के सदस्य ललित कुमार, इंडिया न्यूज दर्पण से अनिल मिश्रा, वीटीएच कोऑर्डिनेटर अजय तिवारी, समाचार लाइव से प्रेम कुमार निषाद, समाचार नेशन से सुजीत कुमार, अमर स्तंभ से राहुल निषाद, दीपू कुमार, एचआर भारत से एसपी सिंह व सुनील कुमार, नितिन कुमार, राजू, मुकुल आनंद, न्यूज एमपीडी से मुकेश कुमार निषाद, कश्यप संदेश से राज बहादुर गुरिया, खबर आप बीटी से अंकित गौर, इंडिया न्यूज 28 से अभिलाष शुक्ला, न्यूज एमपीडी से राजेश गुप्ता, ग्रामीण भारत न्यूज से भीम सविता, आप बीटी न्यूज से शिवा गौड़, नीलम यादव, पब्लिक स्टेटमेंट से करण ठाकुर, दीपक सिंह यादव, सोमनारायण त्रिपाठी, अभय प्रताप सिंह सहित सैकड़ों पत्रकार व सदस्य रहे उपस्थित। सर्वप्रथम सभी को नेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एम.डी. शर्मा, आप सबका सेवक, और आप सबके प्यार और स्नेह से आप लोगों ने मुझे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की नींव रखने का अवसर दिया था, जो आज आप सब लोगों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आज आप सबके सहयोग से
प्यार से और प्रयास से। आपका संगठन 18 राज्यों में कार्यरत है और आज 18 राज्यों में लगभग हर राज्य में आप राष्ट्रीय प्रेस दिवस अपने अपने स्तर पर, कहीं कार्यालय पर तो कहीं जो है किसी न किसी समाज के बीच में मनाया जा रहा है। आज बड़ा ही सुखद पल है। आज का जो दिन है ये इसलिए सुखद है कि पर्व तो बहुत सारे आते हैं, राष्ट्रीय पर्व भी आते हैं और धार्मिक पर्व भी आते हैं, लेकिन उसी के बीच में एक हम लोगों का सबसे महापर्व हम लोग इसको इसलिए आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस को कहते हैं, क्योंकि आज के दिन जो हमारी पत्रकारिता बिखरी हुई थी, कोई नियम शर्तें नहीं थी, कोई किसी पर अत्याचार भी कर सकता था, कोई रिपोर्टिंग कर रहा था तो कोई नियम कायदे नहीं थे। उन नियम कायदों को बना करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, गठन किया गया और आज के दिन जो है उसे पूर्ण रूप से संचालित किया गया था। तब से हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते चले आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जन्मदिन मनाते चले आ रहे हैं, जिसका नाम हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मानते हैं और आगे जो है मनाते भी रहेंगे। ये प्रेस दिवस अगर हम लोग मना रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जो है जो हमारा चौथा स्तंभ कि जो हमें गरिमा या जो हमें पद मिला हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं आज के दिन इसे मजबूती से जो है सरकार, जनता या शासन प्रशासन के बीच में रखा गया था और पूर्ण रूप से अगर कोई भी शासन प्रशासन हमारे प्रेस की स्वतंत्रता को भंग करने का कार्य करता है या उत्पीड़न करने का कार्य करता है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसका संज्ञान लेकर के उनके साथ खड़ा होता है और एक ऐसा पावर दिया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कि अगर कोई भी शासन या प्रशासन स्तर का अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, अगर वो कहीं से पत्रकारिता की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं या कहीं ना कहीं उसका उत्पीड़न करते हैं, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्वतंत्र रूप से उनसे जवाब ले सकती है और उनको जो है उस अनुसार निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का दिन मनाते चले आ रहे हैं और आगे मनाते भी रहेंगे। तो फिर से मैं कहूंगा पुनः सभी भाइयों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है मीडिया जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आज मीडिया जगत का बहुत बड़ा पर्व है। आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा अपने प्रादेशिक कार्यालय काकादेव में पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ में कार्यालय के बाहर चाय वितरण कार्यक्रम रखा गया है, ताकि ये कार्यक्रम की यादगार दूर दूर तक पहुँचे और लोग अपने या पत्रकार साथी जो हैं वो अपने पर्व को जान सकें और उसकी गरिमा को समझ सकें। देखिए, सबसे पहली बात है कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब जो अपना राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन कर रहा है, अगर उसको देख करके या सीख करके या अपनी जो है विचारधारा को बदल करके अन्य संगठन भी इस ओर अग्रसित होते हैं या अपने कार्यक्रम के विषय में जानते हैं या नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तर्ज पर वो भी अपने कार्यालयों में या घरों में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन करते हैं, तो बहुत ही गर्व का विषय रहेगा। और हम तो चाहेंगे कि यह पर्व हर संस्थान में मनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का चौथा स्तंभ है। अब जब तक ये सुरक्षित है, निर्भीक है, निडर है, तब तक जो है देश पर कोई आंच नहीं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम यही उन संस्थानों को जो है कहना चाहेंगे कि आप अपने इतिहास को मत भूलें और इस पर्व के माध्यम से अपने जो पत्रकार समाज या जो नए नए पत्रकार उत्पन्न हो रहे हैं या जो जन्मे हुए हैं, उनको भी जानकारी होना चाहिए कि प्रेस का महत्व क्या है
आपने जैसे कि प्रश्न किया कि जो है हमारे पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पत्रकारिता से लेकर के आज की पत्रकारिता में क्या अंतर है, तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि कल की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन और आसमान का फर्क है। कल की पत्रकारिता चारों ओर से घिरी हुई थी, जंजीरों से जकड़ी हुई थी। उस समय उन्होंने अपना त्याग बलिदान हर प्रकार से जो है केवल पत्रकारिता धर्म ही नहीं निभाया, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके समाज के बीच में जा करके लोगों की को जो है बचाने का कार्य करते थे। आज के पत्रकार क्या हैं, जैसे कोई पहले घटनाएं होती थी तो पहले जो है हमारे जो पुरोधा जी हैं वहाँ बीच में जा करके पत्रकारिता का अपना कैमरा एक तरफ रख देते थे और वो समाज को बचाने का कार्य करते थे। जैसे कि अपने कानपुर में ही दंगा हुआ था जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ उसमें वो मुस्लिम समाज को पूरी तरह से सुरक्षित कर लाए थे और हिंदू समाज को बचाने में जो है काफ़ी हद तक उसमें भी सफल रहे थे। लेकिन उसी जो है बवाल के चलते जो है उनकी यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पत्रकारिता में अपनी कलम को एक तरफ रख करके समाज और देश को बचाना अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान समझा था और उस पर आगे चले थे। आज के पत्रकार क्या हैं कि आज के पत्रकार किसी को बचाने का या जो है किसी उसके महत्व को ना समझ के अपनी मानवता को खो चुके हैं। उनको जगाने का कार्य है कि उनसे सीख लेना चाहिए ताकि जो है उनको पता हो कि मानवता धर्म पहले है और पत्रकारिता धर्म बाद में है। तो अगर ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उनको भी जो है बढ़ करके सुरक्षा की दृष्टि से उसमें बढ़कर हिस्सा लें, इसके बाद अपनी पत्रकारिता कलम और कैमरे को उठाएं। देखिए, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का उद्देश्य ही यही है कि प्रेस में जो अनियमितता फैली हुई है उसको जो है समाप्त करने का प्रयास करना। जैसे हमारा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब क्या है, नए युवाओं को या नए पत्रकारों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करता है ताकि उनको जो है अपने नियम शर्तें कानून व्यवस्था के विषय में ज्ञान हो। इसके साथ ही जहाँ पर किसी की समस्याएं आती हैं या किसी की के लिए समस्याएं खड़ी होती हैं वहाँ पर जो है वो उनके साथ खड़ा होता है और उनको भी अनुभूत कराता है कि कहाँ वो गलत है कहाँ वो सही है, ताकि वो आगे बढ़ सकें और पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से अपना आगे विकास कर सकें। देखिए, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार सभी पत्रकार भाइयों से यही निवेदन करता है, यही संदेश देना चाह रहा है कि आप लोग पत्रकारिता करिए, निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करिए, चाटुकारिता मत करिए। और अगर कहीं पर किसी को भी शासन प्रशासन या अन्य स्तर से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो संगठन को लिखित रूप में अवगत कराएं। संगठन निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा होगा और उनकी कलम को झुकने नहीं देगा, ये वादा करता है। तो नंबर एक, उसको नई नई जानकारियों की प्राप्ति होती है, नई नई जानकारियां वो प्राप्त करता है अपने भाइयों के द्वारा। दूसरी बात, बहुत से हमारे साथी अब भी हैं कि वो अपनी बात समाज में नहीं कह सकते, तो जब वो अपने बड़े भाइयों की या छोटे भाइयों की बातों को सुनते हैं तो उससे उनका ज्ञानार्जन होता है, उनका उत्साहवर्धन होता है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं बचता हूँ नई कड़ी में हमारे बड़े भाई दुरिया जी बैठे हैं, मैं उनको भी इन्वाइट कर रहा हूँ, कृपया वो भी हमारे साथियों को इन्वाइट करें। पत्रकारिता जगत के स्तंभ गणेश शंकर विद्यार्थी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी पत्रकार साथियों से नमस्कार करता हूँ। सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। साथियों, आज हम चूंकि एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो पत्रकार साथियों का संगठन है, और जो पत्रकार साथियों का संगठन है राष्ट्रीय नेशनल प्रेस क्लब, तो इसका जो गठन है उसका कारण और निवारण आपको भी जानकारी होनी चाहिए। अभी सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों में आपको बताया। पत्रकारिता की मूलभूत दो चीजें हैं, एक फंडामेंटल ऑफ राइट और आपके ड्यूटीज। आपको दोनों चीज की जानकारी होनी चाहिए कि पत्रकारिता के लिए आपके दायित्व क्या हैं और कर्तव्य क्या है, तभी आप सच्ची पत्रकारिता कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के तहत हमें यह मालूम है कि पत्रकारों को क्या सुविधाएं मिलती हैं और हम क्या काम कर सकते हैं, किस स्तर पर हम पत्रकारिता को कर सकते हैं, किस तरीके से न्यूज कलेक्शन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ
हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेशनल स्तर पर हमारे देश की छवि को कोई चोट न पहुंचे, समाज को कोई क्षति न हो, इस तरीके की चीजों को भी हमें ध्यान में रखते हुए अपने दायित्व बोध का पालन करना चाहिए। इस बीच आपके कर्तव्यों के बीच में कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासन या कोई भी व्यक्ति आता है और आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठाते हुए आप पर जब हस्तक्षेप करता है, रोक करता है, तो उसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है और वो संगठन के रूप में आज हम यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो यूं तो भारत में कई संगठन ऐसे हैं जो पत्रकार हितों की बात करते हैं और पत्रकार हितों पर लेकर काम करने के लिए चर्चित भी है। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर का एक जाना माना चेहरा है कानपुर प्रेस क्लब, और उससे संबंधित कई पत्रकार संगठनों ने यहाँ पर अपनी जड़ें जमा रखी हैं। मैं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के साथियों को बधाई दूंगा, उनके साथियों को, पदाधिकारियों को बधाई दूंगा कि पत्रकार हितों के लिए उन्होंने अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने का जो काम किया है वो सराहनीय है। और मैं सभी साथियों के साथ मैं ये आश्वासन देता हूं कि ये जो आपने संगठन बनाया है इसमें सच्चे पत्रकार, अच्छे पत्रकार जुड़कर संगठन को भी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और इसके नीचे इसके साथ काम करने वाले पत्रकार साथी अपने हितों को लेकर के संरक्षित होने का जो है, जो दायित्व बोध है वो अपने मन में पाल करके निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी भारत में तेजी से उभरता हुआ देश के 18 राज्यों में संचालित राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता लेने हेतु आज ही पत्रकार, अधिवक्ता व समाज सेवी संपर्क करें 94 50 12 25 92 पर और सदस्य बनकर देश व समाज की रक्षा हेतु हर पीड़ित व जरूरतमंद के सहयोग के लिए उनकी आवाज बने।